बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में आज हमने समझना है। बी अटेंटिव। बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये है चैनल तालीम 360 डिग्री। इसे सब्सक्राइब करें, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, और इससे सीखें खुद भी और बच्चों को भी सिखाएं। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए देखें, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, उस पे आकर एक बाल लगता है या हम एक बाल स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं एक सरफेस के ऊपर या दीवार के ऊपर मारते हैं। उससे क्या होगा कि वो बाल वापस बाउंस हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। इसी तरह लाइट रेज जब किसी सरफेस पे आके टकराती हैं तो बाउंस बैक हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट रेज किसी प्लेन सरफेस के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर आके टकराती हैं, टकराने के बाद वापस पलट जाती हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का बाउंसिंग बैक होना लाइट रेज का आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट जो बाउंस बैक होती है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज after striking with a surface is called reflection of light. What are types of reflection? ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसकी टाइप्स होती है। उसको समझने के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस रफ है। जब प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट रेज आकर टकराएंगी तो एक ख़ास डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक हो जाएंगी। इसमें देखें कि लाइट रेज आ रही है एक ही डायरेक्शन से और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी सरफेस जो रफ है, खुरदरी है, ऊपर से प्लेन नहीं है, जब लाइट रेज उस पर टकराती है तो टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी पहली में जितनी लाइट रेज हैं वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जबकि दूसरी में लाइट रेज सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। यानी लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो दो किस्म की होती है। नंबर वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो पहली किस्म है जिसमें हम देखते हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि दूसरी किस्म में हम देखते हैं कि लाइट रेज रफ सरफेस के साथ टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। फिर वही एक प्लेन सरफेस है, उस पे आके लाइट रेज स्ट्राइक कर रही हैं, स्ट्राइक करने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रिफ्लेक्शन इन विच ऑल लाइट रेज रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब कोई सरफेस स्मूथ होती है, पॉलिश्ड होती है, चमकदार होती है, जब उसके ऊपर लाइट रेज आकर टकराती हैं तो टकराने के बाद सारी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन जो है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इमेजेस इन द मिरर एंड अदर स्मूथ सरफेसेस आर फॉर्म ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही
जो इमेजेस बनते हैं, जो एक्स बनते हैं जब हम किसी चमकदार चीज़ को देखते हैं या किसी चमकदार चीज़ के सामने कोई चीज़ रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनता है, उसका जो एक्स बनता है उस सरफेस के अंदर हमें नज़र आता है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। दूसरी किस्म का जो रिफ्लेक्शन है दैट इज़ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज किसी ऐसी सरफेस के ऊपर आके टकराती हैं जो प्लेन नहीं होती, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो रफ होती है, जब उसके ऊपर लाइट रेज आकर टकराती हैं तो टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रिफ्लेक्शन इन विच all light rays reflect in different directions. The reflection in which all light rays reflect in different directions after striking with an uneven and rough surface is called irregular reflection. The reflection in which all light rays reflect in the different directions after striking with an uneven and rough surface is called irregular reflection। यानी आती चाहे एक ही डायरेक्शन से होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी की वजह से हमें मुख्तलिफ चीज़ों की शेप्स नज़र आती हैं, हमें कलर्स नज़र आते हैं, हमें चीज़ों की मुख्तलिफ डायमेंशन यानी मुख्तलिफ अतराफ नज़र आती हैं, और हमें मुख्तलिफ जो चीज़ें नज़र आती हैं। सूरज निकलने से पहले जो रोशनी हो जाती है, जब हम एक कमरे में लाइट जलाते हैं दूसरे कमरे में लाइट ना भी जल रही हो तो वहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती है। ये सारा कुछ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यानी ये जो शेप्स नज़र आती हैं, वी सी शेप्स, कलर्स एंड डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सूरज ग्रूब होने के बाद भी रोशनी रहती है, ये भी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक रे ये है, ये रे आकर एक सरफेस से टकरा रही है। ये रे जो आकर टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, ये जो रिफ्लेक्ट बैक होती है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये पॉइंट जहाँ ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में यानी जहाँ आके टकराती है इंसिडेंट रे, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर अगर हम एक 90 डिग्री का एक लाइन लगाएं, एक लाइन सेगमेंट बनाएं, तो ये नॉर्मल कहलाता है। ये जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इसे आई से ज़ाहिर करते हैं। वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और उसे आर से ज़ाहिर करते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लें। वो रे जो आकर सरफेस से टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं, उसे नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और उसे आई से ज़ाहिर करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे इन चीज़ों को सामने रखते हुए। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है? फर्स्ट, ये एक इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स is equal to the angle of reflection. एंगल I is equal to एंगल R। ये है फर्स्ट लॉ, यानी जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ये है कि ये एक एंगल, ये जो है इंसिडेंट रे
ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, यानी ये एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही सतह के ऊपर होंगे। ये नहीं होगा कि वो एक जो है वो किसी दूसरे प्लेन पे हो, किसी दूसरी सतह पे हो। यानी ये तीनों एक ही नॉर्मल के ऊपर, एक ही सरफेस के ऊपर होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। लॉज हैं। आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने उसकी कहा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कहा कि दो किस्म की होती है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी दो हैं। फर्स्ट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड ये है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन के तीन एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। इसको अच्छी तरह दोहरा लें और इसको फिर से देखें और देखें कि कहाँ हमारी ज़िंदगी में रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इस्तेमाल होता है। रिवाइज करें और इसको अच्छे तरीके से समझें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।